हमारे देश के वज़ीर आज़म एक हाथ में कुरान और एक में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्ट्रेट फॉरवर्ड विज़न है, हम किसी को टीज़ नहीं करते, किसी को अपीज़ नहीं करते। हमारे लिए हर नागरिक बराबर है और वो देश बड़ा है। हम देश को हित में रख के कोई भी कानून बनाते हैं। देश बड़ा है और देश के सभी जो हमारा यही तो डाइवर्सिटी है कि ताकि कोई उसमें कोई कमी रह गई हो तो वो जेपीसी की स्क्रूटनी के जरिए जाए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सर अखिलेश यादव और टीएमसी, कांग्रेस, ओवैसी सभी लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जो लाया जा रहा है यह मुसलमान विरोधी है। बार बार लोकसभा में जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, उसके बाद जेपीसी भेजा गया, तो क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन वाकई में मुसलमान विरोधी है? देखिए, विपक्ष तो अलग काटेगा, उसका वोट बैंक है, उसके हाथ से मुसलमान आज निकल रहा है। जी। जब से सोशल मीडिया आया है मुसलमान तक भी सारी बातें पहुँचती है और वो मुसलमान को इन चीज़ों से डराते हैं। अब मुसलमान डरना नहीं चाहता, मुसलमान देश का एक हिस्सा बनना चाहता है, तरक्की का। मुसलमान बड़े भाई बाकी कम्युनिटीज़ के साथ, मेजॉरिटी के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की तरक्की करना चाहता है। लेकिन ये एक खौफ, एक डर पैदा करना चाहते हैं अपोजिशन, ताकि वो उनका वोट रहे, क्योंकि वो वोट बैंक के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ उस पर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है और इसीलिए सिक्योरिटी के लिए भेजा है कि कहीं उसमें कोई छोटी से छोटी भी कोई कमी रह गई हो, वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके जो मेंबर हैं वो सभी पार्टियों से हैं, वो उसको देखें। और यही दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का फ्रूट है कि हम उसको डिस्कस करेंगे आने वाले समय में और जो भी बेस्ट पॉसिबल हुआ हम भी उसमें अपनी राय देंगे। ट्रिपल तलाक में इन्होंने आपस में जो कुरान से चीज़ें जुड़ती थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही कराया, 3 महीने वाला तलाक, जो कि बेसिक टेनेट से जुड़ता है। बाकी नहीं मानना है, फॉर द सेक ऑफ नफरत करना है, पॉलिटिकल पार्टियों के फेवर में बयान देने हैं, तो मुसलमान उलमा ने यही करा है आज तक, वो ये कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है कुछ पॉलिटिकल सियासी जमातों का वोट बैंक रहे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, गुलाम अली खटाना जी हैं, जो कि जेपीसी के मेंबर भी हैं। खटाना साहब, आपका एचसीएन न्यूज़ में बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों जरूरी सर? देखिए, वक्फ एक मुसलमानों की वो अमलाक होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जो वक्फ की जाती है और प्योरली मुसलमानों की वेलफेयर के लिए होती है। अब क्या है कि पिछले जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ है उनका लूट खसूट हुआ है। उनका जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो हेल्म ऑफ अफेयर लोग थे, उन्होंने उनका गलत इस्तेमाल करा है और आम मुसलमान के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब सरकार का देश के वज़ीर आज़म का ये विज़न है कि हमारा इतना बड़ा 140 करोड़ में से इतनी बड़ी जो सबसे बड़ी वो मिनॉरिटी है, उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके वेलफेयर के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसकी कैसे उसकी वेलफेयर हो सके, ताकि वो कम्युनिटीज़ भी दूसरी कम्युनिटीज़ के बराबर शाना बशाना देश का एक तरक्की का हिस्सा बने। प्राइम मिनिस्टर साहब का यही विज़न है और ये खूबसूरत जमहूरियत का एक खूबसूरत पहलू है कि बहुत सारे बिल जो होते हैं वो पेश होते हैं, सिक्योरिटी के लिए जेपीसी में जाते हैं। सरकार ने खुले जहन से, खुले मन से और मिनॉरिटी मिनिस्टर ने देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में उसको जेपीसी में भेजा है। इसलिए भेजा है कि उसकी अच्छी तरह सिक्योरिटी हो जाए, वो कैसे मैक्सिमम अवाम तक उसका लाभ कैसे हो सके,
और उसमें उसका फ़ायदा हो, ना कि उसका कोई नुकसान हो। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ खुद पुट करी हैं, इधर उधर करी हैं, जो मिसयूज़ हुआ है, उसको भी सीधा करते हुए ये मुसलमानों के हित में इस्तेमाल हो और जो कि एक देश की तरक्की का हिस्सा बने। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो जेपीसी में गया है सर, उसमें आप मेंबर भी बनाए गए हैं, तो उसमें जेपीसी में आप क्या राय देंगे? अभी इसमें नेक्स्ट सेशन तक समय है। अब इस पे हम गौर खोज करेंगे, बिल के कंटूर्स पढ़ेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, उसमें जो अच्छी राय देश के मुसलमानों के हित में हो वो हम देंगे। लेकिन विपक्ष सर इस विषय पर कह रहा है कि ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, कह रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन लाया जा रहा है, जो बिल लाया जा रहा है, ये दो समुदाय को बांटने का काम किया है, संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुरूप नहीं है। उनको आप क्या जवाब देंगे? वो इसलिए कहते हैं कि वो मुसलमान को एक वोट बैंक समझते हैं, वो अपनी ज़गीर समझते हैं। वो चाहते नहीं कि मुसलमान पढ़े लिखे, मुसलमान एक देश का एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बने। उनका यही कोशिश है कि मुसलमान अनपढ़ रहे। मुसलमान को उन्होंने माफिया के साथ लिंक करा, मुसलमान को अनपढ़ता के साथ लिंक करा, और मुसलमान की इक़्तिसादी हालत, इकोनॉमी कंडीशन बहुत बदतर है, और वो उनको डराते हैं मेजॉरिटी से। बेसिकली वो ये काम करते हैं। हमारे देश के वज़ीर आज़म एक हाथ में कुरान और एक में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्ट्रेट फॉरवर्ड विज़न है, हम किसी को टीज़ नहीं करते, किसी को अपीज़ नहीं करते। हमारे लिए हर नागरिक बराबर है, और वो देश बड़ा है। हम देश को हित में रख के कोई भी कानून बनाते हैं। देश बड़ा है, और देश के सभी जो हमारा यही तो डाइवर्सिटी है, कि ताकि कोई उसमें कोई कमी रह गई हो तो वो जेपीसी की स्क्रूटनी के जरिए जाए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सर, अखिलेश यादव, टीएमसी, कांग्रेस, ओवैसी, सभी लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन जो लाया जा रहा है यह मुसलमान विरोधी है। बार बार लोकसभा में भी जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, उसके बाद जेपीसी भेजा गया, तो क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन वाकई में मुसलमान विरोधी है? देखिए, विपक्ष तो अलग आटे का, उसका वोट बैंक है, उसके हाथ से मुसलमान आज निकल रहा है। जब से सोशल मीडिया आया है, मुसलमान तक भी सारी बातें पहुँचती है, और वो मुसलमान को इन चीज़ों से डराते हैं। अब मुसलमान डरना नहीं चाहता, मुसलमान देश का एक हिस्सा बनना चाहता है, तरक्की का। मुसलमान बड़े भाई बाकी कम्युनिटीज़ के साथ, मेजॉरिटी के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की तरक्की करना चाहता है। लेकिन ये एक खौफ, एक डर पैदा करना चाहते हैं अपोजिशन, ताकि वो उनका वोट रहे, क्योंकि वो वोट बैंक के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ उस पर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, और इसीलिए सिक्योरिटी के लिए भेजा है कि कहीं उसमें कोई छोटी भी कोई कमी रह गई हो। वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, उसके जो मेंबर हैं वो सभी पार्टियों से हैं, वो उसको देखें। और यही दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का फ्रूट है कि हम उसको डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, और जो भी बेस्ट पॉसिबल हुआ हम भी उसमें अपनी राय देंगे। तो आपको क्या लग रहा है सर, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो बिल आया, ये कैसे मतलब कि मुसलमानों के हित में है? इसमें दो चीज़ें बड़ी देखने वाली है। एक ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है, जो पहले नहीं थी। पहले जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्होंने ही इस प्रॉपर्टी को खुद करा है, अब वो नहीं कर पाएंगे। अब वो बात करते हैं अफसरों की। हमारे यहाँ अमरनाथ है, हमारे यहाँ वैष्णो देवी है, उसमें भी सरकार के अफसर जाते हैं। जहाँ मिनॉरिटीज़ के बड़े इदारे हैं उनमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर जाते हैं। तो वक़्फ़ में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, और आखिरी गरीब मुसलमान तक इसका लाभ कैसे हो, हमारी यही विज़न है मोदी जी का, और इसमें कुछ नहीं है। हम पोलराइज नहीं करते हैं, वो उनको डराते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कई इस्लामिक संगठन है कह रहे हैं कि सरिया में दाखिल किया जा रहा है, सरिया में केंद्र की मोदी सरकार जो है दखल दे रही है। नहीं, बिल्कुल इस पे दखल की बात नहीं है।
शरीयत में कौन दखल देगा? दुनिया में शरीयत में कोई दखल नहीं देता है। शरीयत जो है इसमें कोई भी, ये सिर्फ डराते हैं, ये मुसलमानों के हित में कभी काम नहीं करेंगे। ट्रिपल तलाक में इन्होंने आपस में, इन्होंने जो कुरान से चीज़ें जुड़ती थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही कराया, 3 महीने वाला तलाक, जो कि बेसिक टेनेट से जुड़ता है। बाकी नहीं मानना है, फॉर द सेक ऑफ नफरत करना है, पॉलिटिकल पार्टियों के फेवर में बयान देने हैं, तो मुसलमान उलमा ने यही करा है आज तक, वो ये कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है कुछ पॉलिटिकल सियासी जमातों का वोट बैंक रहे।